गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अ वीडियो लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों मैथ्स में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो आराम से पॉलिनोमियल ख़त्म कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम्स बचा है ना। बट अभी वर्ड प्रॉब्लम्स पे नहीं जाते हैं, उसको हम करेंगे, कुछ तरीका निकालते हैं उसका, ऑल्टरनेटिव तरीका जिससे कि उसको बनाया जा सके। ठीक है, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ्स का ही एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रॉड चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो एक ब्रांच है मैथ्स का और इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करिए अपने 10th क्लास के सिलेबस का, तो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज। ठीक है, दूसरा आता है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, तीसरा आता है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टी रेशियो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आखिरी चैप्टर की बात करो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है, और इससे भी आखिरी जाओ तो आता है हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन हम लोग की शुरुआत टी रेशियो से नहीं होगी, हमारी शुरुआत होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर से, और हम बड़े तगड़े तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यूज क्लास 10th में तो है ही, क्लास 10th के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लेकिन आगे जो इसका यूज है ना भाई, वो आपके सोच के ऊपर है। उसका यूज आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तुम्हारे जीवन में जो आ रहा है, ये आपके जीवन को कितना बदल देगा, बहुत लेवल पे बदल देगा। तो भाई लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैक्सिमम बच्चों को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, कहां हो अपने फ्रेंड्स को बोलो क्लासेस करने के लिए। कौन सा मैं तुमसे पैसा ले रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्लास हो रहा है, करो आराम से, है ना। चलो आ जाओ बच्चों। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, थोड़ा सा कहानी हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा स्टाइल से लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये हो गया अपना। अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना बच्चों, इसको दो ग्रीक शब्दों से लेके बनाया गया। ये टॉपिक दो शब्दों से मिलके बना है, और दोनों के दोनों ग्रीक थे। पहला शब्द था ट्राइगोनॉन, है ना, और बच्चों जो दूसरा शब्द था ना वो काफी अच्छा है, उसको कहते हैं मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन, इन दोनों शब्दों को कंबाइन किया गया, और कंबाइन करके एक नए शब्द को बनाया गया जो है हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस ट्राइगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्राइंगल होता है। ट्राइगोनॉन का मतलब ट्रायंगल होता है। अगर मैं बात करूं मेट्रॉन का मतलब बताइए सर, तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या करना? मेजर करना। तो इस दोनों ही शब्दों से जब ट्रिग्नोमेट्री की मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट, ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट को पढ़ने या पढ़ाने वाला ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो शाकाहारी शब्दों में बोला जाए तो मैथ्स का वो ब्रांच जो ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स को पढ़ाता हो, ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स को डील करता हो, हम उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लैरिटी है? समझ आ रही है बातें? प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, है ना। तो चलो बताओ, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री is made up of two Greek words, trigonon and metron. The word trigonon means triangle, the word metron means measure. So from these two words we can say that the study of triangles and related measurements of triangles are called
ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द ट्रायंगल एंड द रिलेटेड मेजरमेंट्स। ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट को पढ़ने वाला ब्रांच, मैथ्स का ब्रांच क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। बोलो क्लियर है? कोई दुख, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चाहते हो क्या लिखना? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? लिख लो। मैंने अभी अभी बोला है, प्ले फॉरवर्ड करके लिख लो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। बट यहां लिखना समय की बर्बादी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं। देखो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री को फिर फर्दर दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला पार्ट कहा गया प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरा पार्ट जो कहा गया उसको कहा गया एस्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ब्रांच है जो ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स को पढ़ता और पढ़ाता है, यानी डील करता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्दर दो ब्रांच, वो कौन कौन सा? प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। फिर से दो ब्रांचेस हैं, एक है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और एक है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अपना जो कॉन्सेप्ट है, हमें जो पढ़ना है वो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हमारी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। इसका भी असाइनमेंट आपको मिलेगा यार, ये सारी चीजें खूब सुंदर से लिखी हुई मिल जाएंगी, आप नहीं चिंता करो। आपका काम है समझना। अगर आप क्लास में होते ना, लाइव होते, तो मैं लिखवा देता, बट लाइव नहीं हो तो समझ लो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। चलो पहले समझ लो। बताओ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सर? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द triangle and related measurements. It has two branches, plane trigonometry and spherical trigonometry. We have to deal about only plane trigonometry, not about spherical trigonometry. समझ रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम है इसमें? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फटाक से जब चाहो तो बोर्ड की चीजें उतार सकते हो और हम लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो आ जाओ। देखिए, अब थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको डिटेल दे दूं। ये तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल था। अपना अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मस्ती मजाक नहीं चलना चाहिए, अच्छे से समझो बात को। तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं जो आपको इसके अंदर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर का नाम होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्यों होगा ये मैं समझाऊंगा, उसके लिए चिंता मत करो। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बाद आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। उसके बाद सी नंबर पे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद आपके पास डी नंबर पे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और इसके बाद ई नंबर पे आपके पास आने वाला है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। और तब एफ नंबर पे आपके पास आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो काफी अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, काफी अच्छा है ना, काफी लंबा भी है, लंबा भी चलेगा भी लंबा, कोई चारा नहीं है इसमें। तो इसको कंप्लीट कर लेने के बाद ही हम आगे किसी चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल ये पढ़ने हैं। अगर आप पहले नंबर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बाकी ये पांचों के पांचों आपके 10th के सिलेबस है। और अगर आप इसको छोड़ दो तो ये 10th का सिलेबस नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लेते हो, ज्यादा दिन का नहीं है, ये मात्र 3 लेक्चर का वीडियो है। आज का वीडियो लेके 3 लेक्चर का बस। तो ये 3 लेक्चर की वीडियो है, लेकिन ये आपको काफी नॉलेज दे देगी, काफी अच्छी बातें आप सीखोगे। तो जरूरी है इसको जानना, और तब हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करा जाए। समझ गए होगे बात को अच्छे तरीके से, क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए एक बार जब मेरा फ्रेम जरा फिर से मैं देख लूं कि क्लैरिटी है कि नहीं। हाँ, काफी क्लियर है। चलिए बच्चों,
तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के ब्रांच को, ठीक है। तो चलो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो दो चीजों से रिलेट होके बना है। ट्रायंगल है ना, ये हो गया मेरा ट्रायंगल, और उसके साथ साथ एक और शब्द हमने इसमें जोड़ा था, वो था ट्रायंगल का मेजर। चलो अब बताओ कि ट्रायंगल में हम कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मेजर कर सकते हैं। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ए स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको नापा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम फटाक से बोलोगे सर सबसे पहली चीज ट्रायंगल में मेजर करने वाली चीज क्या है? एंगल। किसी भी ट्रायंगल में हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। दूसरी कौन सी चीज है जिसको तुम मेजर करोगे ट्रायंगल के अंदर? तो दूसरी चीज जो ट्रायंगल के अंदर मेजर करने को आ गई वो आ गया उस ट्रायंगल के साइड का लेंथ, यानी साइड लेंथ। और तीसरी चीज आप क्या मेजर कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर? तो उस ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इस तीनों के मेजरमेंट को पढ़ाता है। किस तरीके से आप एंगल, साइड लेंथ और एरिया में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो और रिलेशन को लेके आगे बढ़ सकते हो और उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें काउंट कर सकते हो। ये चीज जो ब्रांच मैथ्स का पढ़ाता है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस चीज से स्टार्ट करेंगे भाई साहब? एंगल से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें एंगल ही नहीं पता होगा तो ये सब चीजें कहां से डील कर पाएंगे? तो हमारा शुरुआत कहां से स्टार्ट होने वाला है? एंगल से। एंड दैट्स व्हाई हमारी सबसे पहली चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया। चाहो तो उतार सकते हो, फटाक से चाहो क्या उतार लो यार। देखो बोर्ड पे जितनी चीजें हैं वो उतार लो, तुम्हारे कॉपी में अच्छा रहेगा, नोट्स बनाने के लिए काफी काबिल तारीफ वाली बात रहेगी। अभी आ जाओ, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्या है सर कि सबसे पहले हमें जो चीज जानना है ना, वो ये जानना है कि भाई साहब अगर हम आपसे पूछते हैं कि एंगल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल क्या है, किसको आप एंगल कहोगे? क्या चीज होता है एंगल? ठीक है, तो डेफिनेशन तो है इसका, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। क्या है एंगल सर? आपने एक रे ले लिया। क्या ले लिया? एक रे। आप जानते हो रे में एक पॉइंट फिक्स होता है, लेट द पॉइंट बी ए। आपने एक रे ले लिया ए और इस कॉर्नर को दे दो ए, ओ ए नाम का रे ले लिया। इस रे को आपने रोटेट कर दिया। जब रोटेट किया तो रोटेट करके ये रे पहुंच गया इस पोजीशन बी पे। ए पे था पहले, अब ये ऐसे रोटेट हुआ, टक से जाके पहुंच गया बी पे। रखा हुआ था ऐसे ये लाके यहां पहुंच गया बी पे, रोटेट हो गया। जब ये रोटेट हुआ तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहां पे आपको क्या मिलेगा? इस चीज को मेजर करोगे तो अमाउंट ऑफ रोटेशन मिलेगा। ये अमाउंट ऑफ रोटेशन ही कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों एंगल। समझ गए बात को? यानी एक रे को अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करें तो अमाउंट ऑफ रोटेशन कहलाता है एंगल। समझ गए बात को? अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक। अब ये रोटेशन दो तरीके से हो सकता है। आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, ट्र, या फिर क्लॉकवाइज टक, ऊपर या नीचे, दो तरीके से रोटेट कर सकते हो। तो हमारा जो रोटेशन है बच्चे, वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है या फिर हमारा रोटेशन कैसा हो सकता है? क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो मैथ्स में बताया गया कि जब हमने रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रखा है तो हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और जब हमने रोटेशन को क्लॉकवाइज रखा है तो हम एंगल को नेगेटिव लेते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, समझ गए ना बात को? ओ, एंगल क्या है सर? जब एक रे को रोटेट करोगे तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहा जाएगा? एंगल कहा जाएगा। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है।
अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। अब देखो, जब तुमने इसको रोटेट करा दिया और ये यहां से यहां पहुंच गया, तो इस जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हो इसको कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ एंगल। किसी एंगल का क्या कहते हैं? इसको वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो लाइन देख रहे हो O से A तक, इसको कहा जाता है इनिशियल साइड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनिशियल साइड, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई, तो ये इनिशियल साइड होता है। और ये जो चीज तुम देख रहे हो उसको कहा जाता है टर्मिनल साइड। क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। ठीक है, तो एंगल के बारे में थोड़ी बातें और निकल के आई। ये OA इनिशियल साइड कहलाएगा, ये OB टर्मिनल साइड कहलाएगा, और इकलौता A वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहलाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट साफ सुथरी हो गई। तो ये एंगल की बात हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो हमने ये चीज तो बड़े अच्छे से पढ़ लिया, एंगल क्या होता है, कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, सब लिखी हुई मिल जाएंगी, नहीं टेंशन करो। हाँ, ये है कि जो बोर्ड पे है उसको उतारना जरूर और समझना अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। अब हमारे मन में आया कि राइट एंगल क्या होता है सर जी? क्यों? क्योंकि राइट एंगल एक बेसिक एंगल था, एक फंडामेंटल चीज थी जिससे कि बाकी सब चीजों को ड्राइव किया गया। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है बताता हूं। राइट एंगल, कोई पूछ देगा कि बताओ बच्चों राइट एंगल क्या है। अब देखो, मैं यहां पे आप लोगों को मिस कर रहा हूं, सही बता रहा हूं। अगर आप क्लास में होते तो बड़े आसानी से मैं पूछता, बताओ बच्चे राइट एंगल क्या है, वो बताता, वो गलत बताता, तो मैं उसको सही करके यहां बताता, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। मान लो कि आपसे कोई पूछेगा राइट एंगल क्या है, तो एट फर्स्ट आप क्या सोचोगे कि ओह क्या पूछ रहे हो सर, हमारा जो 90 डिग्री है यही तो है राइट एंगल, 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया, आप सही भी हो गलत भी हो। आप 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, आप सही भी हैं आप गलत भी हैं। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन राइट एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन 90 डिग्री नहीं है। क्या है सर, क्या है? तो देखो, राइट एंगल क्या होता है समझना। कहा गया द एंगल फॉर्म्ड बाय 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल is called a right angle, है ना? किसी भी सर्कल के 1/4 हिस्से के द्वारा, 1/4 हिस्से के द्वारा बनाए गए एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। कोई भी सर्कल ले लो, उसके 1/4 हिस्से के द्वारा जो कोण बना, जो एंगल बना, दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। बहुत बहुत सीधी सीधी बात है, क्लियरिटी। अब देखो एक बात और तुम लोगों को मजेदार सा बताता हूं, जैसे समझना मेरी बात को। ये सर्कल बन गया अपना, दिखाई नहीं सर, अब दिखेगा, अब दिखेगा। ये है ना, ये अपना सर्कल बन गया। इसका भाई 1/4 हिस्सा ले लो, टक टक। ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है ना, ये सब कितना पार्ट है बताओ? 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, और किसी भी सर्कल के 1/4 हिस्से को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बालकों क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बताओ? क्वाड्रेंट। तो इस 1/4 हिस्से के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, 1/4 हिस्से के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना, इस एंगल को कहा गया राइट एंगल। अब आई बात समझ में? तो बेटा याद रखना कि जो पढ़ो ना उसको सही पढ़ो, क्योंकि दोबारा आपके पास ये 10th क्लास नहीं आने वाला है, ना ही दोबारा आपके पास 9th क्लास आएगा, ना ही दोबारा आपके पास आज का समय आएगा। एक ही ऐसी चीज है जो कभी रिटर्न नहीं हो सकती है, और वो है टाइम।
आपका जो समय चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा। तो आप पढ़ाई करिए, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है, आप स्मार्ट वर्क करिए, बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी जिस चीज़ को पढ़ो ना उसको सही पढ़ो, गलत पढ़ने की कोशिश मत करो। काम चलाओ पढ़ाई मत करो, कभी भी काम चलाओ पढ़ाई मत करो, बहुत घातक होता है काम चलाओ पढ़ाई। लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है ना तो आप बड़े आसानी से बोल दोगे नो सर आई डोंट नो, तो वहाँ आपकी बेइज्जती नहीं होती है, वहाँ सामने वाला समझ जाता है ओके यू आर अननोन अबाउट दिस थिंग। बट अगर आपको कोई चीज़ पता है और आपने गलत बोला ना तो वो ये समझ जाएगा कि आप गलत हो, आपको गलत साबित कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं कुछ बोलोगे तो आपको ना तो वो गलत कह सकता है ना ही सही कह सकता है, आप न्यूट्रल हो। तो इट्स मोर बेटर टू बी अ न्यूट्रल पर्सन देन अ रॉन्ग पर्सन, गॉट इट? एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं सच्चाई पढ़ो। तो बताओ राइट एंगल क्या है? राइट एंगल वो एंगल है जो किसी सर्कल के 1/4 हिस्से के द्वारा बनता है, 1/4 एंगल के द्वारा बनता है। राइट एंगल का सबसे पहला डेफिनेशन यहीं से आया था और इसके बाद हमने 90 डिग्री और फलाना ढिकाना कुछ कुछ किया। तुम 90 डिग्री बोल रहे हो, हम इसको π/2 नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे राइट एंगल माने π/2। लो मैं भी सही हूं, तुम भी सही हो, इसीलिए मैं बोला कि ये अगर बोलोगे तो तुम सही भी हो, तुम गलत भी हो, बट ये बोलोगे तो तुम कभी गलत नहीं हो, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन। तो व्हाट इज अ राइट एंगल? एंगल फॉर्म्ड बाय 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज राइट एंगल। कहां पे बनेगा? सेंटर पे। 1/4 पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात आ गई सर कि एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो पक्का इसका यूनिट भी होगा? जी हां, इसके यूनिट है और इसके 3 यूनिट है। क्यों? क्योंकि तीन सिस्टम बनाए गए। पहला इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश लोगों ने एंगल को कैसे मेजर करेंगे, जैसे हम लोग वेट को मेजर करते हैं कि यस मेरा वेट 120 kg है, लेट इट बी, नहीं है वैसे मेरा वेट 120 kg है, मैंने अपना वेट भी मेजर किया, केजी में मेजर किया। अगर मैं किसी की लंबाई नापता हूं बच्चे, तो वो लंबाई मैं किस चीज में नापूंगा? लेंथ है तो मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में नापूंगा। अगर मान लो मैं किसी की वॉल्यूम मेजर कर रहा हूं तो किस चीज में? लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में, ऐसे मैं मेजर करूंगा। उसी तरीके से एंगल को भी मेजर करने के यूनिट्स बनाए गए और वो यूनिट 3 अलग अलग लोगों ने यानी 3 अलग अलग देशों ने बनाए, 3 अलग अलग संस्थान ने बनाया। तो 3 यूनिट हमें पढ़ना होता है। पहला होता है इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम के द्वारा बनाया गया यूनिट जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेंच जिसको सेंटीसीमल सिस्टम भी कहते हैं और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। तो ये तीनों हम लोग को डिटेल में देखना है और यही टॉपिक का कंसर्न भी है। अगर आप ये पढ़ लोगे आपका 90% टॉपिक खत्म। कल एक और क्लास होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, परसों क्वेश्चंस होंगे, डाउट होगा, क्लास खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमें इसमें एंगल के मेजरमेंट का सिस्टम पढ़ना था कि सिस्टम कौन कौन से हैं और उस सिस्टम को डिफाइन किया है राइट एंगल, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके, क्लैरिटी है राइट एंगल के बारे में? चलो बच्चों, आगे पढ़ते हैं, राइट एंगल से आगे बढ़ते हैं और सिस्टम पढ़ते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना? एंगल्स के मेजरमेंट का सिस्टम क्या है ये देखना है हमें, एंगल के मेजरमेंट का सिस्टम क्या है। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला जो था वो सिस्टम अंग्रेज लोगों ने दिया और इसको उन लोगों ने बोला कि हम भाई इसको इंग्लिश सिस्टम बोलेंगे, और इसका दूसरा नाम उन्होंने रख दिया सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या नाम रख दिया? सेक्साडेसिमल सिस्टम। उन्होंने इंग्लिश सिस्टम में सेक्साडेसिमल, इसके बाद वाला क्या हम देखेंगे, टोटल 3 है, लेकिन सबसे पहला सिस्टम आया इंग्लिश सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया तो समझना ध्यान से, एकदम एक एक करके पॉइंट समझो, मैं लिख भी रहा हूं यहां पे। इन दिस सिस्टम a right angle is divided into
डिवाइडेड इंटू 90 equal parts and each equal parts are called 1 degree and is denoted by 1 पे ऐसा सब स्क्रिप्ट में सॉरी सुपर स्क्रिप्ट में 0 1 डिग्री। अब समझो, एकदम ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं मैं। इन इंग्लिश सिस्टम वालों ने क्या किया, एक राइट एंगल लिया। राइट एंगल का मतलब हो गया सर्कल का 1/4 पार्ट के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। उन्होंने इस राइट एंगल को, ध्यान से देखना, ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल को काटा, खच 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 काट दिया। कितने भागों में काटा, तो दे डिवाइड दिस इन डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। 90 बराबर भागों में काट दिया। अब खच 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 90 बराबर भाग काटोगे, एक बराबर भाग निकल के आया होगा जो ऐसा रहा होगा, एकदम पतला सा एक बराबर भाग। अब इस एक बराबर भाग को हम कह सकते हैं कि ये 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल है। इस 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल को उन्होंने कहा कि ये है भाई साहब 1 डिग्री। क्या है, 1 डिग्री। कैसे पढ़ेंगे इसको, 1 डिग्री। आया बात समझ में। तो सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम वालों ने यूनिट कैसे बनाया, उन्होंने यूनिट बनाया कि एक राइट एंगल लो, इसको 90 बराबर भागों में बांटो। जो इसका एक बराबर भाग आपके सामने निकल के आता है, उस एक बराबर भाग के द्वारा जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोल जाएंगे, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 डिग्री क्या है, 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल है। एक राइट एंगल का 1/90वां हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है, ठीक। और यहां से हमने एक बड़ी अच्छी बात कंक्लूड कर ली, और यहां से हमारे पास आया कि 1 राइट एंगल को हम 90 डिग्री के बराबर कह सकते हैं। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है, समझ में आया कहां से एक राइट एंगल को 90 डिग्री कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब बताओ, अब 90 डिग्री डेफिनेशन है क्या, नहीं है ना, सही भी हो और गलत भी हो। तो ये पहला पॉइंट था, इसको खूब बढ़िया से समझ के उतारिए, फिर अगला बात बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहला पॉइंट निकल के आया बच्चों, और बड़े अच्छे से आपने देख लिया, इसको लिख भी लिया होगा, है ना। दूसरी बात की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट। अच्छा देखो भाई, अंग्रेजी जो है ना, या इंग्लिश सिस्टम वाले लोग बड़े मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं यार। मतलब उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बेचारे 1 डिग्री को जूम कर दिया, समझो 1 डिग्री को खूब बड़ा कर दिया। यहाँ जो एंगल बना ना 1 डिग्री, इसको खूब जूम कर दिया। आज जूम करके फिर काटना शुरू किया, खच 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 काट दिए। कितने भागों में काटा इन्होंने, अब की बार 60 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट टाइम क्या किए, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड each equal parts is called 1 minute, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो 1 मिनट बराबर 1 पे डैश। तो उन्होंने क्या किया कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके मेरे प्यारे बच्चों एक पार्ट निकाल के ले आए। बोले कि ये जो एक पार्ट है, किसका एक पार्ट, इसको कहा जाता है 1/60
60th 1/60वां हिस्सा 1/60th पार्ट ऑफ जो 1 मिनट है इसको कहा जाएगा, सॉरी जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है इसको कहा जाएगा 1 मिनट। क्या कहा जाएगा? 1 मिनट, है ना। तो हमसे कोई पूछे 1 मिनट क्या है, तो 1/60वां हिस्सा किसका? 1 डिग्री का। तो उन्होंने राइट एंगल को 90 भागों में बांटा, उससे 1 डिग्री मिल गया। फिर 1 डिग्री को 60 भागों में बांट दिया, उससे 1 मिनट मिल गया। यहां जो एंगल मिला वो क्या मिला? 1 मिनट मिल गया। आ रही है बात समझ में? तो इससे एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि भाई साहब 1 डिग्री का मतलब होता है टोटल 60 मिनट। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? 60 मिनट के बराबर हो गया। क्लैरिटी है? कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है? फटाक से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतार लो इसको, फिर आगे बताते हैं। अभी भी सुस्ताया नहीं है, लो भैया अभी करेगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आ जाइए बच्चों। अब क्या किया? तीसरा बार अभी भी इनका मन नहीं भरा भाई साहब, इन्होंने फिर जूम कर दिया। अब किसको जूम कर दिया? अब कहे कि आओ मिनट आओ, अब तुम आओ, तुमको जूम करेंगे हम। 1 मिनट को ले आया, कहा बेटा हो जाओ जूम। इनको किया जूम। जब इनको जूम किया फिर लाया दम हथियार काटने के लिए, काट दिया। कितने भागों में काटा? इसको फिर उन्होंने काटा 60 इक्वल पार्ट्स में। अगेन 60 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। टकाटक टकाटक काम कर दिया इनका। 60 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर एक हिस्सा निकल के आया, पतला सा एकदम महीन सा हिस्सा निकल के आया, एकदम महीन सा, एकदम पतलू टाइप का एक निकल के आया। इसको इन्होंने बोला कि हम इसको बोलेंगे 1 सेकेंड। इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? 1 सेकेंड। ओ मतलब इन्होंने क्या किया? फर्दर 1 मिनट is again divided into 60 equal parts। कितने हिस्सों में बट गया मेरे भाई? 60 इक्वल पार्ट्स में बट गया। एंड ईच इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 1 सेकेंड। हर इक्वल पार्ट्स को क्या कहा गया? 1 सेकेंड कहा गया। अब बताओ हम इसको क्या कह सकते हैं? ये 1/60वां हिस्सा है, 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। यानी 1 मिनट का 1/60वां हिस्सा होता है 1 सेकेंड, है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं 1 सेकेंड का मतलब 1 पर डबल डैश, 1 पर डबल डैश दे दोगे मतलब क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई साहब 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, है ना। बस अपनी सिलेबस मिली सेकेंड भी आया, माइक्रो सेकेंड भी आया, लेकिन वहां तक नहीं जाना है बच्चे, हमको यहीं तक जाना है, ठीक है, 60 सेकेंड तक। बोलो क्लियर? तो इस पूरे के पूरे सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने कंक्लूड क्या किया? कंक्लूजन क्या आया मेरा बताओ? अगर हम पूरी सिस्टम को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन क्या आया? पहला कंक्लूजन कि मेजरिंग यूनिट इन दिस सिस्टम इज व्हाट? इज डिग्री, देन मिनट्स, देन सेकेंड्स। इस यूनिट में मेजरिंग यूनिट क्या है? डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स है, ठीक है। सबसे बड़ा डिग्री है, फिर मिनट्स है, फिर सेकंड है। दूसरी बात है हमने क्या किया इसमें? एक और चीज देखा हमने कि सर जी 1 राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर हमने सीखा सर जी 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट होता है। सर जी 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया अपने कौन से सिस्टम से? सेक्साडेसिमल सिस्टम से। और अपने को यही कंक्लूजन काम आने वाला है। मैंने कैसे आया वो बता दिया और ये कंक्लूजन काम आने वाला है। पट से उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो बच्चों, तो क्या है कि आज का क्लास पहला है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। चाहूँ तो अभी फ्रेंच सिस्टम भी पढ़ा सकते हैं, सर्कुलर सिस्टम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आज का क्लास पहला क्लास है मैथ्स का, तो थोड़ा छोटा रहे तो ज़्यादा बेहतरीन है ना, ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए छोटा रखो। कल से
अब ये जो एक्सपेरिमेंट है देखो सही हो पाता है कि नहीं। जैसे आप आज फिजिक्स भी पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे, तो आप मेरे को बताओ, ये करके बताओ कि यस सर हम 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली अच्छे से कर सकते हैं, दोनों को पैरेलल चला सकते हो। बिकॉज इसमें भी होमवर्क मिलेगा, इसमें भी दबा के होमवर्क मिलेगा, फिजिक्स में भी दबा के होमवर्क मिलेगा आपको। यू हैव टू मेंटेन दिस 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली। अगर पैरेलल कर पाओगे तो मैं डालने को तैयार हूं। मैं अपना 1 घंटा और वेस्ट करने को, वेस्ट क्या कर सकते हो, मतलब 1 घंटा और मैं टेंशन ले सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो बेसिकली आज इस एक्सपेरिमेंट को करो, बताना कैसा लगा क्लास, मजा आया कि नहीं मजा आया, एंड देन फिर हम लोग आगे फर्दर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ो, एंजॉय करो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।